मित्रों, ये एनसीईआरटी ऑथर्स ने कसम खाई है कि इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक आसानी से बच्चों को समझ नहीं आना चाहिए और धिक्कार है हमारी एलिटिज्म पे अगर कोई छोटे गांव शहर का बच्चा ये क्लास 12 की इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ के उसको टॉपिक समझ आ जाए। जी नमस्कार मित्रों, एनसीईआरटी के अंदर इकोनॉमी का एक कंसेप्ट दिया गया है कि जो बैलेंस बजट होता है इसकी जीडीपी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है 1x या 1 टाइम्स। तो ये क्या कहना चाहता है? अब इन्होंने इतना जटिल करके उस चीज़ को समझाया है कि वो समझ ही नहीं आए, तो मैं थोड़ा आसानी से आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें समझना है कि जब भी सरकार टैक्स में कटौती करती है, कि मान लीजिए अभी इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है 5, 20, 30% ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर, डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हैं। सरकार का इस टैक्स को हम कम करते हैं कि 5 नहीं 2 ही देना, इधर 10 ही देना, इधर 15 ही देना। तो अगर इस तरह से टैक्स में कटौती की जाती है तो स्वाभाविक है आपके पास खर्चा करने के लिए पहले से ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा, या दूसरे शब्दों में कहे कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। पहले 50,000 था, अभी 60,000 है, तो उस हिसाब से आप दे दनादन शॉपिंग करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये जो टैक्स मल्टीप्लायर है इट इज़ अ नेगेटिव मल्टीप्लायर, क्योंकि टैक्स में कटौती होती है तो आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। इसको थोड़ा और एकेडमिकली रिफाइन तरीके से समझना हो तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC जो ये कहता है कि अगर आपकी आमदनी बढ़े तो आप पहले से कितना ज़्यादा शॉपिंग करोगे, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, और उस हिसाब से व्हाट इज़ द चेंज इन योर कंजम्पशन। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में आपका इनकम बढ़े तो आप कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा देंगे। कंसिडर द केस ऑफ सॉल्ट। आप जो नमक खरीदते हैं या खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अगर सैलरी 50 का 60,000 हो गया तो डबल नमक खाओगे, तो डिपेंड करता है। सपोज आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 हो या हम कहें 80%, तो वो क्या दिखाता है कि अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम पहले से 100 रुपये बढ़ जाएगी तो उसमें से आप 80% यानी 80 रुपये खर्चा करोगे और बाकी 20 रुपये आप बचत करोगे। तो इन सब से फिर तय होता है कि कितना आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे, उस हिसाब से इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, जीडीपी कितना बढ़ेगा। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर 1x होता है, उसको समझने से पहले हमें जीडीपी क्या है वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब है कि किसी एक देश में एक साल के अंदर जितने नए गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुए उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी को निकालने के अलग अलग 3 फॉर्मूला हैं। एक आसान सा अभी समझते हैं क्योंकि हमारे जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए वो ज़रूरी है। तो अब समझो जीडीपी का मतलब क्या, जितना प्रोड्यूस हुआ। तो अगर किसी ने प्रोड्यूस किया है तो सामने किसी ने उसको बाय किया होगा, खर्चा किया होगा। तो इसके साथ जुड़ी एक फार्मूला होती है जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड की फार्मूला। वो ऐसा है कि जनता ने जितना शॉपिंग किया यानी कंजम्पशन, उद्योगपति ने जितना इन्वेस्टमेंट किया मतलब आय निवेश, सरकार ने जितना खर्चा किया, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों से अनाज खरीदा हो वगैरह, हमने जितना चीज़ एक्सपोर्ट किया, क्योंकि अगर हमने चाय एक्सपोर्ट की इसका मतलब क्या कि बाहर कोई तो होगा जो खरीद रहा है, इसका मतलब कि हम कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जीडीपी है। माइनस हमने कितना इंपोर्ट किया M, क्योंकि जो इंपोर्ट किया वो चीज़ हमने पैदा नहीं की तो हमारे जीडीपी में वो काउंट नहीं हो सकती। खैर, तो ये CIGXM इसको आप निकालो तो वो होता है जीडीपी। अब समझो कि जितना कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये अपनी CIGXM फार्मूला के हिसाब से, अगर पब्लिक दे दनादन शॉपिंग करेगी तो बिजनेसमैन उत्पादन बढ़ा देगा, तो प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी बढ़ा। उस हिसाब से जो जो लोग कुछ ना कुछ धंधा व्यापार कर रहे हैं, नौकरी रोजगार कर रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी तो हम कहें नेशनल इनकम बढ़े। आपको ये बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसकी फार्मूला होती है। ये तो आसानी से अभी यूट्यूब पे सिखाना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप समझिए, अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो टेक्सटाइल वर्कर को काम मिलता है, तो नीचे कॉटन फार्मर को काम मिलता है। और आगे बढ़ के वही टेक्सटाइल वर्कर और कॉटन फार्मर भी कुछ और शॉपिंग करेंगे, तो उस हिसाब से पूरी इकोनॉमी में कंजम्पशन भी बढ़ता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अब एक और कंसेप्ट समझते हैं, उपभोग का गुणक प्रभाव, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन। मान लीजिए आपने एक ड्रेस खरीदा तो टेक्सटाइल फैक्ट्री में लोगों को काम मिला, उनमें से कुछ लोगों ने विमल खाया, तो तंबाकू पैदा करने वाले किसान को काम मिला, पैसा मिला। उसमें से कुछ किसानों ने बाइक खरीदा तो बाइक फैक्ट्री के वर्कर को काम मिला, तो फिर उसने अपने बच्चों को पैसे दिए कि तुम जाके और कपड़े खरीदो, तो वापस ड्रेस की शॉपिंग और बढ़ी। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई हो के और उत्पादन बढ़ाएगा। और अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए, चाहे इनकम टैक्स है, GST, तो ये वापस श्रिंक हो जाएगा क्योंकि पब्लिक थोड़ी शॉपिंग कम करेगी। अब एक और फॉर्मूला हम समझते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। वो ऐसी बात है कि सरकार मान लीजिए सोचे कि हम लोग 100 रुपये के नए हाईवे बनाते हैं, तो उस हिसाब से स्टील सीमेंट फैक्ट्री के अंदर उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा
उनमें जो लोग काम करते हैं वो जाके बाइक खरीदे तो बाइक का प्रोडक्शन बढ़े वगैरह। तो बात ऐसी है कि चेंज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हमारे ये पहले 100 रुपये खर्च करते थे, अभी 300 खर्च कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले सामने जीडीपी, इनकम, आउटपुट, इन सब के अंदर कितनी बदलाव होती है, बढ़ोतरी होती है, उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। अब चीज़ों को जोड़ते हैं। अब हम मेन जो हमारा समझना है टॉपिक वो तो ये है कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की जीडीपी पर 1x या 1 गुना ही गुणक प्रभाव होता है, ऐसा एनसीईआरटी बोल रहा है। ये क्या कहना चाहता है? उसे समझाने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँ कि ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स और इश्यूज़ मैंने यूट्यूब पर इकोनॉमिक ऐसे टॉपिक पढ़ाए, लेकिन यूट्यूब आप जानते हैं सब बिखरा बिखरा रहता है। तो पूरे साल के स्ट्रक्चर तरीके से एनुअल अपडेट्स इकोनॉमी के वो भी फ्री में मैं पढ़ाता हूँ। उस सीरीज़ का नाम है, क्योंकि ये 2024 है तो विन 24 सीरीज़, और ऐसा पिछले कई सालों से मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर भी 4-5 क्लास तो हो ही चुके हैं, 100 पेज से ज़्यादा का फ्री हैंडआउट भी अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक होने वाला है, मंगलवार रात 9 बजे क्लास होती है। डू टेक पार्ट ऑफ इट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। खैर वापस आते तो हमारा मुद्दा था कि ये बैलेंस बजट और उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट। पहले समझते हैं बैलेंस बजट क्या है। बैलेंस बजट ऐसी है, संतुलित बजट क्या होता है कि उसमें सरकार देखती है कि अपनी चादर कितनी लंबी है, मतलब अपनी इनकम कितनी है। मान लीजिए 100 रुपये, तो हम अपने पैर भी उतने ही फैलाएंगे कि हम अपने खर्चे भी 100 रुपये ही रखेंगे। हम कुछ लोन नहीं लेंगे, उधारी नहीं करेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। तो बैलेंस बजट का मतलब क्या? जितनी आय है उतना खर्चा है, संतुलित बजट है, कुछ उधारी में पैसा लेके एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करें। अब मान लीजिए सरकार चाहती है कि ज़्यादा सड़कें और अस्पताल बने, कोरोना आया है, हमें इकोनॉमी को रिवाइव करना है। अब उसके लिए पहले वो मान लीजिए 100 रुपये का हाईवे बनाते थे, अभी उनको 300 रुपये का हाईवे बनाना है। तो पहले मान लीजिए इनको ये भी उन्होंने कसम खाई है कि हम तो बैलेंस बजट रखेंगे। तो पहले 100 रुपये का वो टैक्स लेते थे, अब उन्होंने बढ़ा के स्वाभाविक है 300 रुपये का टैक्स भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बजट को संतुलित रखना है। तो जितना खर्चा ज़्यादा करना है तो जनता पर कर का, टैक्स का बोझ उतना ज़्यादा बढ़ाना होगा। अब तकलीफ होगी, क्योंकि गवर्नमेंट बोले हम अपना खर्चा बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं कि बजट को भी बैलेंस रखना है, तो हमने तो टैक्स भी बढ़ाने होंगे। तो जैसे ही टैक्स बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन द टैक्सेस, तो जनता जो अपनी तरफ से शॉपिंग या कंजम्पशन करती थी उसमें गिरावट आ जाएगी। तो एंड रिजल्ट क्या होगा? ये ड्रेस की शॉपिंग कम हो तो उसके चलते टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कम मिले, तो विमल का कंजम्पशन कम हो तो टोबैको फार्मर को कम पैसा मिले, तो टोबैको फार्मर कम मोटरसाइकिल खरीदे, तो बाइक फैक्ट्री से लोगों की जॉब चली जाए, तो वो अपने बच्चों को फिर पैसे नहीं देंगे नया कपड़े खरीदने के लिए। सो देन दिस होल कंजम्पशन साइकिल विल बी अफेक्टेड एडवर्सली। ओके, अब इसको ज़रा और मैथमेटिकली हम समझें। देखिए, हमने फॉर्मूला क्या समझी जीडीपी की? जीडीपी इक्वल्स कंजम्पशन सी। मान लीजिए जनता 200 रुपये का शॉपिंग कर रही है, प्लस इन्वेस्टमेंट, अभी के लिए मान लो इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेसमैन 0 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मान लीजिए पहले सरकार 100 रुपये का खर्चा करती थी, प्लस एक्सपोर्ट वो भी 0 है, और मान लीजिए इम्पोर्ट एम भी 0 है, तो जीडीपी कितना होगा? ये सी और जी के अंदर 200 प्लस 100 यानी 300 रुपये का जीडीपी था पहले की, ये स्थिति थी। अब सरकार क्या बोल रही है कि हमें तो हाईवे ज़्यादा बनाने हैं, वी वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो ठीक है, ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था पहले जो 100 था उसको बढ़ा के कर दिया जाए 200। लेकिन उन्होंने क्या कहा? हमें तो बजट बैलेंस रखना है, यानी कि सामने जो हम टैक्सेस लेते थे उसको भी हम तो बढ़ा देंगे। लेकिन हमने आगे देखा कि टैक्स मल्टीप्लायर तो नेगेटिव मल्टीप्लायर है, तो जितना टैक्स बढ़ेगा सामने जनता शॉपिंग कम करेगी, कंजम्पशन विल डिक्लाइन। तो मान लीजिए पहले जनता 200 रुपये का शॉपिंग करती थी, अभी क्या होगा? वो सिर्फ 100 रुपये का शॉपिंग करेगी। तो अल्टीमेटली जीडीपी पर क्या असर होगी? जीडीपी पर तो यही असर होगी ना। देखिए कंजम्पशन कितना अब बच गया, 200 की जगह 100 हो गया। इन्वेस्टमेंट हमने माना 0 है, और सरकार जो खर्चा करती थी 100 की जगह उन्होंने कर दिया 200। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी अभी समझने के लिए हमने बोल दिया 0 है। तो जीडीपी कितना होगा भाई? पहले भी 200 प्लस 100 300 था, अभी भी 100 प्लस 200 बोल के 300 है। सो देयर इज़ नो चेंज इन जीडीपी। या दूसरे शब्दों में कहे कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में सरकार ने खर्चा किया तो सामने जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई, कितना बढ़ा? तो 1 टाइम्स ही बढ़ा। पहले भी 300 था, अभी भी 300 है, 1 टाइम्स इंक्रीज ओनली। इसलिए कहा गया कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हैज़ 1 टाइम्स इफेक्ट ऑन जीडीपी। खैर इकोनॉमी की ऐसी और थियरी, करंट अफेयर्स
प्रीलिम और मेंस सबके लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेरे कोर्सेज चलते हैं। और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक ही सब्सक्रिप्शन में नेटफ्लिक्स जैसा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, सीसेट, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपका अनलॉक हो जाता है। और ऐसे हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2025 के लिए, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में के लिए, इंग्लिश के अंदर भी। लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, लेक्चर्स विद पावर पॉइंट, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, सीसेट भी इसका हिस्सा है और मेंटरशिप भी आपको मिलती है। और ये सब कुछ उसमें 50% ऑफ यूजिंग द कोड munal.org, और एक्स्ट्रा 6 मंथ का आपका एक्सटेंशन भी होता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, टेक बेनिफिट ऑफ दिस। इसके अलावा अप्रैल महीने से ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी अलग अलग कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी 2024 की और उनको प्रैक्टिस करना है, तो अनअकैडमी की तरफ से UCSC 1 घंटे की फ्री में टेस्ट सीरीज चलती है। और दूसरी UAIPMT, वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, मतलब GS का पेपर जो 100 क्वेश्चन 2 आवर्स में आपको करना है, या सीसेट का पेपर जो 80 क्वेश्चन आपको 2 आवर्स में करने होते हैं। ऐसे भी टेस्ट हो रहे हैं, सबकी तारीख और डिटेल्स नीचे दिए गए हैं, उसका भी आप फ़ायदे उठाएं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।